अच्छा लगता है। मेरे लिए थेरेप्यूटिक होता है अपने घर आके अपने लाउंज में कंफर्टेबल बैठ के और आप लोगों से बात करना और टीवी वगैरह देखना। मेरी बहुत प्यारी नीना चौधरी, जब से मेरा चैनल बना है वो मेरे साथ कनेक्टेड है, मुझे गाइड करती हैं, बताती हैं। मुझे ख़ुद उनसे बात करके उनके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मैं कभी मिस नहीं करती। वो उनकी आंखों का ऑपरेशन है, प्लीज़ सब दुआ करें वो ठीक हो जाएं। मैं सिर्फ अब मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि टू मच ऑन द स्किन हो जाता है। मैं करवा रही हूँ कि जो भी कोई आप डिओड्रेंट या जो भी चीज़ें यूज़ लें वो आप अनसेंटेड लें, फ्रेगरेंस फ्री लें, ताकि आपके परफ्यूम के साथ वो ब्लेंड होके कोई बदबू ना बन जाए। मिल के आया ये वाला जो मैंने बनने को दिया था और इतना लाइट और अच्छा, ये अवेलेबल है खैबर बाड़ा पे, फ़ौरन आप लोग जाके ले लें। इस पास मैसेजेस थे और उन्होंने फॉलो किया अपने हस्बैंड को, किसी और के साथ देखा, अपेरेंटली वो चीट कर रहे थे। तो बस खुश रहें, अपने घरों में को आबाद रखें, अपनी फैमिली की कदर करें। आप फिर बना रही मैंने 2-3 रीटेक्स ले चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं ठीक ही नहीं वीडियो आ रही। कैमरा कभी कहीं जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वैसे तो यूजुअली मेरे हो जाता है, इतनी परफेक्ट तो मैं हूँ नहीं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और काइंडली अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जस्ट टू सपोर्ट मी, मेरे लिए भी जो है ना ये चैनल मैंने बहुत प्यार से और मोहब्बत से इसकी हर रोज़ वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से ज़्यादा मुझे इसकी ज़रूरत है और मुझे आप लोगों से कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर मैं भी एक आम इंसान हूँ, रोज़ाना मेरे लिए भी लाइफ बहुत इजी नहीं हो रही होती, बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, बहुत सारी कभी परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख सुख मेरे साथ भी लगा हुआ होता है। लेकिन मैं रोज़ाना आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए इसलिए आती हूँ क्योंकि एक तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो लोग मेरे साथ हैं इस चैनल में, और अगर वीडियो ना आए तो परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं, उनके लिए। और एक जब मेरी वीडियो आती है, कमेंट्स आते हैं, वो हर एक को मैं रिप्लाई करती हूँ और उनसे बात करती हूँ, उससे भी मुझे कनेक्शन फील होता है। और एक्चुअली मुझे पूरा उमाज़ वर्ल्ड लगता है, एक मेरा वर्ल्ड है ये मेरा चैनल। लाहौर से मैं वापस आ गई, बहुत सारे काम थे, छोटे छोटे कपड़े धोने वाले, ये वो सब इरशाद माशाल्लाह से कर रही है। और काम इरशाद आज ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म ही हो गया ना, कपड़ों का बस मुझे होता है प्रेस होके ठीक होके अलमारी में चले जाएँ। और एक और बात ये भी है कि वॉलेट और कार्ड्स आबिद के अभी तक नहीं मिले, जो लोग पूछ रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ। और बस घर से अच्छा, मैं बहुत ही घर का कीड़ा हूँ, मुझे घर में रहना बहुत पसंद है, एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए थेरेप्यूटिक होता है अपने घर आके अपने लाउंज में कंफर्टेबल बैठ के और आप लोगों से बात करना और टीवी वगैरह देखना। मेरी बहुत प्यारी नीना चौधरी, जब से मेरा चैनल बना है वो मेरे साथ कनेक्टेड है, मुझे गाइड करती हैं, बताती हैं। मुझे ख़ुद उनसे बात करके उनके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मैं कभी मिस नहीं करती। वो उनकी आंखों का ऑपरेशन है, प्लीज़ सब दुआ करें वो ठीक हो जाएं। अच्छा, और उनके साथ ये बहुत होता है, जो बहुत सारे मेरे और भी फैमिली के यूट्यूब फैमिली के साथ हो रहा है कि उनका कमेंट डिसअपेयर हो जाता है, तो वो बार बार फिर बेचारे कमेंट करती हैं, तो शी पुट्स लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मी, तो उनके लिए भी आप दुआ करें। और दूसरी बात यह है कि पता नहीं दूसरी की तीसरी बात जौन सी भी ये बात है, बस एक बात है, वो ये बात है कि जो लोग सब बहुत पूछ रहे हैं, जो लोग जिन्होंने नया ज्वाइन किया है कि ये चैनल कैसे हुआ और अपनी जर्नी और स्ट्रगल और ये वो, उस सब के बारे में भी बात करूँगी मैं, आज नहीं तो कल करूँगी। और लेकिन बात करूँगी इंशाल्लाह ताला, वो भी बताऊँगी मैं। एक और बात, ये मेरी रिंग जिसके बारे में मतलब कुछ मेरी बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं जो मुझे कहती हैं कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब इसलिए किया है क्योंकि हमें रिंग रोज़ देखनी होती थी। तो मैंने एक दिन कहीं कह दिया। अच्छा, पता मेरा जब से ये उमाज़ वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है ना, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मेरे अंदर चेंज आया है। जो लोग मुझे जानते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत चेंज हुई हूँ, और मुझे लगता है इस चैनल के बाद से, क्योंकि मैं बहुत सोच के बोल रही होती हूँ। पहले तो मैं सोचते सोचते मैं बोल रही होती थी, लेकिन अब मैं बहुत सोच समझ के बात करती हूँ। और मैंने किसी व्लॉग में कहा कि जब मैं रिंग्स पहन लेती हूँ तो मैं बहुत एनर्जाइज हो जाती हूँ और मेरे में बहुत एक एनर्जी आ जाती है और मैं उठ जाती हूँ और ये वो। तो किसी ने लिखा वो अल्लाह के हुक्म से, बेशक वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है, मैं मानती हूँ। और मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था कि जब मैं रिंग पहन लेती हूँ ना, तो मुझे अपने अंदर बहुत एक एनर्जी फील होती है, मैं फ्रेश फील करती हूँ, मैं ड्रेस्ड अप फील करती हूँ।
तो ये तो है बात कि एक इस दुनिया में एक पत्ता भी अल्लाह ताला, इस पूरी कायनात में एक पत्ता भी, एक बैक्टीरिया भी नहीं हिल सकता अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। तो ये बात तो है, लेकिन बात यह है कि फ़्लो में ना आप बास टाइम बहुत सारी बातें आप ऐसे ही कर रहे होते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड बेशक ये है रहता है कि अल्लाह ताला हमारा सबसे बड़ा है और वही हर चीज़ का हाकिम है। मैं अपनी ये सारी चीज़ें ले जा रही हूँ मानास प्रोडक्ट्स वाली, और ये मैं ज़रा अपने वॉशरूम में सेट करने लगी हूँ। कैसे उठाना? अच्छा जी, ये ट्रे मैंने साफ़ कर लिया क्योंकि ब्लैक है ना, इसमें अक्सर वो आ जाता है ज़रा सा मिट्टी ज़्यादा नज़र आ जाती है। ये ट्रे बहुत प्यारी सी ट्रे है, मेरे बाथरूम में है, और ये ना मुझे 2-1 साल पहले मरियम ने मदर्स डे पे भेजी थी, और ये मैं अब इसको इस तरह से, आपको पता तो है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो चीज़ों को बचा के रखने पे बिलीव करती हूँ। ये कैंडल बहुत प्यारी मेरे पास आई थी, हैंड ब्लेंडेड। और अच्छा, जो कैंडल शेयर्स मेरे फेवरेट, और ये कैंडल जो है ये भी बहुत प्यारी, बहुत अच्छा। मैंने अभी आजकल इसलिए नहीं बेटा, मैं इन लोगों को हैंड पोर्ड इन कराची, ये जो कैंडल है मैं इसलिए आजकल नहीं बेटा यूज़ कर रही, क्योंकि जब मेरे बच्चे आएंगे ना इंशाल्लाह, जब भी चक्कर लगाएंगे तब मैं ये कैंडल्स वगैरह सारी यूज़ करूँगी। ये फ्लावर मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड, वो मेरी बर्थडे पे जो मेरा सूट एक लेकर आई थी, उस पर उसने इसको लगाया हुआ था। ये क्या मेरी सारी चीज़ें, मेरी ट्रे सेट हो गई। अच्छा जी, नेट लिपस्टिक का एक रिकॉर्ड से लास्ट मेरे पास अब सोप रह गया है, और ये भी मैं इसको कहूँगी अब जल्दी से नेट लिपस्टिक्स वाले जो मुझे देख रहे हो मेरा स्टॉक सोप्स का दोबारा भिजवा दें, क्योंकि मैं इनका यूज़ करती हूँ। ये मेरी बास्केट है, ये टॉवल्स वगैरह मैंने हैंड टॉवल साथ रखे हुए हैं, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह अगर मेरे वॉशरूम में आए तो उनके पास हो। ये मेरा शैम्पू है, जो इसके बारे में ये शैम्पू मेरी फैक्ट्री का नहीं बना हुआ, इसलिए मैं इसको बहुत प्रमोट नहीं करना चाह रही आजकल, लेकिन ये मैं बहुत अरसे से यही शैम्पू यूज़ करती हूँ, इस टाइप के, मतलब ये ट्रिपल एलिफेंट, और या मैं ये माना स्वीट ऑरेंज रोज़मेरी शैम्पू जो अब मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने माना कि बहुत शैम्पूज़ यूज़ किए हैं, इससे वो बहुत अच्छे हैं, और इफ़ेक्ट आप बालों में देखते रहे हैं मेरे कि वो कितने अच्छे लगते हैं। इसका ब्लैक मैजिक टाइप एक सोप था, ये आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा जी, स्किन पे कलर्स लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि स्किन इम्प्रूव और स्किन अच्छी हो जाए हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। और उसके लिए मैं लॉट्स ऑफ चीज़ें नहीं यूज़ करती, हालांकि मेरे पास बहुत सारे आते भी रहते हैं और मैंने यूज़ भी किए, अच्छे हैं वो प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं अब जो है ना एंड में, अब मुझे कोई भेज भी रहा हो तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे जो मेरी मर्ज़ी की चीज़ें वो भेज दें, मगर मैं सिर्फ अब मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि टू मच ऑन द स्किन हो जाता है। इरशाद कहाँ भागी हो तुम? ये फूल अब मैं फेंक दूँगी, क्योंकि फूल वो हैं जो आप किसी को प्यार मोहब्बत से दें, अच्छे से दें, और उन फूलों का मान रखें कि आपने किसी को फूल दिए, और फूल लेने वाला भी जो है वो फूलों का ख्याल रखे, तो बात है। तो टीवी पे कोई ड्रामा जो नया शुरू हुआ है प्लीज़ मुझे कोई बताएं, मैं तो आजकल बड़ी सख्त परेशान हुई मैं। वैसे मैं वो देख रही हूँ मॉडर्न स्टोरीज़, लव स्टोरीज़, चेन्नई, हैदराबाद, अब टोक्यो में वो पहुँच गए, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये मेरा आइकिया का जो सिल्वर लैम्प है, इसका मैं बहुत जल्दी लैम्प का शेड चेंज करने वाली हूँ। अच्छा जी, मैं चाय पीने लगी थी, चाय आई है मेरे पास सामने, और साथ में आई है मिठाई, मतलब मिठाई आई है मेरी फ्रेंड की तरफ से, बहुत प्यारी मेरी फ्रेंड, नाम नहीं उसका मैं बता रही वरना फिर हो जाएगा एक प्रॉब्लम। दिखाती हूँ मिठाई पहले। अच्छा जी, बड़ी खूबसूरत इरशाद मिठाई है हमारी, थोड़ी सी ली भी है मैंने,
और साथ है चाय और ये है शाद। तो मैं दूँ मैं मिठाई, आज जो खाएँ। अच्छा जी यस, अब मैं पता क्या उस वक्त मैं निकली घर से, बहनों से बात की सारा कुछ। अब मैं माँ साहब के पास आई थी, मेरा सूट सिल गया, वो टाई एंड डाई टाइप के प्रिंट वाला, जो कि एक सिल्क वाला बहुत अच्छा सा था, जिसका मैं दिखाने से पहले ही माँ साहब को दे आई थी ना, उस सूट की बात हो रही है। वो सिल गया, वो अब लेना है मैंने माँ साहब से। वो गए हुए हैं सफ़ा गोल्ड में सामने कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो अब वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं कभी गाड़ी कैसे निकल रही है कभी कहीं, तो वो सूट लेके 10 मिनट वेट करना है। मैंने सूट लेके आप लोगों को दिखाऊंगी। जो आज मेरा सीरियल ख़त्म हुआ है, मैं दूध में सीरियल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो लूँगी अभी। और मैंने क्या लेना था, और मेरा फेस वॉश रह गया था लाहौर, और उस दिन से मैं ना बस पता नहीं कैसे ही बस क्लीन वगैरह करके पानी से ही धो रही हूँ, मुझे फेस वॉश की आदत है, तो वो लेना है मैंने। ये है सारी कहानी, वेट कर रही हूँ माँ साहब का। इर्द गिर्द गाड़ियों का जो सीन है ना, ये देखिएगा, इसलिए मैं हो रही हूँ परेशान। ये कोई आगे है कोई पीछे है, या अल्लाह, बहुत ही इधर कहानी है ये गाड़ियों की। शुक्र है आमिर खड़ा हुआ है देख रहा है, वरना मुझे हर तरफ से लगता है कि गाड़ी कोई आके टकरा जाएगी। एक ना मेरे साथ मसला ये है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मैं यहाँ से कोई ना लिपस्टिक्स वगैरह मैंने अभी तक नहीं ली, कभी ली नहीं है। तो एक मेरी पिंक बहुत अच्छी मैक वाली, जिसका सब बहुत पूछते थे, वो मेरी कहीं गुम गई है। तो शम्स वगैरह पे मैक होता तो है, चेक करती हूँ, मैक लूँगी या कोई और देखती हूँ, जाके देखती हूँ। कोई अगर रीज़नेबल अच्छी मुझे पिंक शेड में मिली तो वो भी मैं लूँगी। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ शम्स। ये है शम्स, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से लेनी है, वो लेती हूँ। हमें मुझे उतार दे देगी मेरा शम्स। अच्छा जी, सीरियल लेना था मैंने अपने लिए, और सीरियल के साथ साथ लेना है मैंने फेस वॉश भी अपना। वो नॉर्मली मैं शाहीन से लेती हूँ, लेकिन अभी शाहीन से नहीं ले रही, अब मैं आ गई शम्स पे, यहाँ से लेती हूँ। मैं बहुत दिन के बाद आ रही हूँ शायद, ये लग रहा है मुझे चेंज हुआ है शम्स बहुत ज़्यादा। मैं बहुत दिन के बाद आ रही हूँ, इतना चेंज हुआ है क्या? कब हुआ सब कुछ ये? अच्छा, अब कहाँ गया मेकअप और वो लास्ट में? मामा में मैं घर आई हूँ, और घर आके ना मैंने कहा कुछ चीज़ सूट जो लेकर आई हूँ वो आप लोगों को दिखाऊं। और मैंने माँ साहब से बहुत जल्दी सिलवाया, ताकि आप लोग भी, ये इसी मौसम का सूट है, फ़ौरन लें और पहने, आपको अच्छा। आ जाओ नवीद, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, एक तो मैं नवीद जी, मैं सीरियल अपने लिए लेकर आई हूँ, मुझे जार ला दूँ, मैं एग्जॉस्ट में डाल दूँ। मुझे ना सुबह के वक्त एक बॉयल्ड एग और ये सीरियल अच्छा लगता है लेना। ये देखिए, ये अल्लाह करे नज़र आ रहा है, डार्क चॉकलेट विद आलमंड्स हैं, ये लूँगी। और जो सबसे एक दो जो सूट दिखाने, और जो नबीला का सूट मेरे पास आया हुआ था, उसकी वीडियो इंशाल्लाह आप जब बाय द टाइम ये वीडियो आएगी वो आप लोग देख चुके होंगे। बहुत ही प्यारा सूट है। अच्छा, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट एक बात भी मैंने बतानी है, अभी बताऊंगी, मुझे याद करवा देना आप लोगों ने मैंने क्या बताना है आपको। अच्छा जी, ये मेरा सीरियल है, बहुत ही बचकाना सा कोई मैं लेकर आई हूँ। मैं हमेशा, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात हमेशा कहती हूँ ना, ये आप लोगों को रिमाइंड मैं करवा रही हूँ कि जो भी कोई आप डिओड्रेंट या जो भी चीज़ें यूज़ लें, वो आप अनसेंटेड लें, फ्रेगरेंस फ्री लें, ताकि आपके परफ्यूम के साथ वो ब्लेंड होकर कोई बदबू ना बन जाए। आज मुझे एक लिपस्टिक चाहिए थी, तो शम से मैं कह रही थी ना, मैंने कभी यहाँ से लिपस्टिक्स नहीं ली, आज लेनी पड़ी है मुझे, क्योंकि मेरी गुम गई थी ये वाली। तो ये है पिंक वेलवेट, और ये है बॉर्जस कंपनी, उसकी है, ये फ्रेंच कंपनी है, शम से मैंने लिया है। नवीद ये ज़रा खोलो, इसमें डाल दो, ये पहले खोलो। अच्छा जी, आम यूज़ के लिए, क्योंकि मेरा वो लॉरा मर्सियर, ताकि मैं हर वक्त यूज़ ना करूँ, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये कलर है, अभी से सब बता रही हूँ, बेज, लाइट बेज। वैसे मैं आइवरी हमेशा यूज़ करती हूँ, मगर इस दफ़ा मैंने ये लाइट बेज लिया है कलर। अच्छा जी, अब कपड़ों की तरफ आते हैं।
ये नबीलास का सूट है जो मैंने पहना था कल परसों और आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर की हुई है। इतना प्यारा ये सूट है और ये खैबर बाड़ा पे नहीं है, ये नबीला के पास ही अवेलेबल है क्योंकि ये जो है ना ये सिल्क के ऊपर रेशम के धागे से काम हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी रेशम के धागे की है। और ये एंड भी आप इसका देखें बहुत प्यारा है। मैं दोबारा से एक दफ़ा पहनूंगी सुबह और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसकी वीडियो। बड़ा ही प्यारा ये सूट है, इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, इसका ये जो कट वर्क आ रहा है एजेस पे ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, सूट मेरा सिल के आया है ये वाला जो मैंने बनने को दिया था और इतना लाइट और अच्छा ये अवेलेबल है खैबर बाड़ा पे। फ़ौरन आप लोग जाके ले लें क्योंकि ये जो है ना ये लाइट सिल्क सा मटेरियल है, शायद इसमें मतलब कॉटन सिल्क टाइप मटेरियल है और डोरिया हल्का सा इसमें वो भी है, बस डोरिया टाइप भी ना वूवन साइड मटेरियल है, बहुत प्यारा। इस मैंने शॉर्ट शर्ट और खुली शलवार बनाई है। तो ये कपड़ा अवेलेबल है इस तरह, मैंने इसमें टेसल्स लगवाए हैं। फ़ौरन आप लोग जाके मास साहब से ले लें अभी के अभी। और ये मेरा सूट है ये भी और ये भी इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पहन के। अल्लाह करे ये रंग ठीक हो। ये मैंने ना मैं इतनी चाह रही थी मैं अपना ज़रा महंगे वाला यूज़ करूँ तो मैं ये ले आई थी। देखिए ये अब यूज़ करूँगी कुछ दिन में। अच्छा जी, नवीद जी सीरियल तो थोड़ा सा है, इसमें इसको छोटे जार में डालना पड़ेगा। ये वाला ले आओ जो उधर पड़ा, थोड़ा मैं लेके आती हूँ। अच्छा ये फेस वॉश तो मेरा उधर रह गया था, वो मैं लेकर आई हूँ। हाइड्रो बूस्ट, ये मेरा लाहौर में रह गया था, ये अपने लिए मैं नया ले आई हूँ। इसके पीछे लगा हुआ है लेकिन अलार्म तो कोई नहीं बजा कि कुछ लगा हुआ है। नवीद पंखा उधर का बंद कर दिया करो, पूरे घर में ना इसकी आवाज़ आती रहती है। इसमें डाल लो, थोड़ा सा है ये सीरियल। नवीद को डांट पिट के, मगर मैं खाना खाने लगी हूँ। कीमा आलू बीट रूट है साथ और साथ थोड़े से बॉइल्ड राइस। मगर ये ना समझे कि ये मेरा खाना है, मैं थोड़ा पहले खा भी चुकी हूँ। बुरी बात है, थोड़ा नहीं काफ़ी खाया था लेकिन अब भूख लग रही थी थोड़ा सा तो मैंने आके ले रही हूँ। अच्छा जी, एक नई वाली लिपस्टिक मैंने ट्राई की है। ये वही लिपस्टिक लग रही है जो सारी ज़िंदगी से मेरे कबर्ड में पड़ी हुई है, बस ये वही थी। खैर एनीवेज़ मैंने ये यूज़ किया अभी क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है मैंने कब अमेरिका जाना है, तो मुझे कह रहे थे कि खैर पाकिस्तानी ब्रांड भी, पाकिस्तानी मेकअप भी बहुत अच्छा है। एनीवेज़ तो मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। एक डिओड्रेंट है, एक फ़ेस वॉश है, मेरा सीरियल है और एक ये लिपस्टिक है। और ये 4 चीज़ें आई हैं 15,000 की। मैं जेन्युइनली मैं बहुत परेशान होती हूँ कीमतें और चीज़ों की सुन के और सब, और मैं बहुत हैरान होती हूँ। ये एसेंशियल्स हैं, ये नेसेसिटीज़ हैं जो आपको जो कि इतनी महंगी हैं हमारे मुल्क में। अल्लाह देख ही रहा है और अल्लाह ताला से बेहतर कोई भी नहीं है, इंसान कोई भी हैसियत नहीं है जो इंसाफ कर सके। अच्छा जी, तो कल की जो मैंने बात आपको बतानी थी, जो कल मैंने कहा था, वो एक बच्ची थी। उन्होंने मुझे पिछले साल मार्च में बताया कि उन्होंने अपने हस्बैंड कंफर्म के पास मैसेजेस थे और उन्होंने फॉलो किया अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखा। अपेरेंटली वो चीट कर रहे थे इनको। मैंने जो भी मैंने मशवरा दिया, जो कुछ भी हुआ, मैंने जो उनसे कहा वो उन्होंने नहीं किया। मैंने एग्जैक्टली ये कहा था, जो सिचुएशन उनकी थी उससे मैंने कहा था कि थोड़े दिन ज़रा सा रुक जाओ, क्योंकि जैसे ही तुम फ़ौरन पूछोगी उससे तो तुम्हारे सामने तैयार होके जाने लग पड़ेगा, फिर क्या करोगी। एग्जैक्टली यही हुआ कि वो उसके सामने से मिलने के लिए जाने लग पड़ा। जब उसने पूछा तो बहुत सारा सीक्वेंस हुआ चीज़ों का, चलता रहा। फाइनली मुझे परसों जब मैं लाहौर से वापस आ रही थी ना, तो उस बच्ची का मैसेज आया कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, उससे माफ़ी मांग ली है और सब कुछ, और अब वो दोबारा नहीं करेगा। मैंने उसे कोई भी रिप्लाई नहीं किया, मुझे नहीं पता था उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए और क्या कहना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता है, खुश होने वाली बात है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो दोबारा ऐसे नहीं करेगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। लेकिन बस मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो भी कोई ख़वातीन हैं वो कितना कुछ कर रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, पिक एंड ड्रॉप्स कर रही हैं, जो हस्बैंड की अर्निंग है उसमें गुजारा कर रही हैं, अपने घर को देख रही हैं, अपने आप को ठीक रख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और ऊपर से ये सब भी हो तो कितना कुछ हैंडल करने वाला होता है। तो बस खुश रहें, अपने घरों में को आबाद रखें, अपनी फैमिली की कदर करें, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और पता आपको कि अगर
मियाँ बीवी में कुछ भी ऐसा हो रहा हो तो बच्चे कितने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बच्चे कितने परेशान होते हैं अपनी माँ को परेशान देख के। तो अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप उसकी माँ को खुश रखें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए तो मना लें जाके। बीवी को बहुत अच्छा लगता है जब उसका हस्बैंड उसे मनाता है। इसने भी आके मनाया है और वो इतनी खुश हुई है कि सब कुछ भूल ही गई है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मैं क्या रिप्लाई करूं। ये खुश होने की बात है वो या हमेशा कुछ गारंटी नहीं है कि वो दोबारा ऐसे नहीं करेगा। क्या करना चाहिए ये नहीं मुझे पता। तो अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला हम लोग और कुछ नई बातों के साथ। वो जो नबीला का सूट है वो कल मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ताला। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे, गर्मी नहीं है ह्यूमिडिटी है, वो इतनी ज़्यादा है कि मुझे लाइफ में कभी नहीं मुझे इतनी गर्मी लगी जितनी मुझे अब लग रही है। तौबा, शायद कभी मेरी इतनी उम्र ही नहीं थी जितनी मेरी अब उम्र है। ये भी एक रीज़न हो सकता है।